जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा और आशीर्वाद बना रहे और सभी स्वस्थ और सुखी रहें, इसी मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज के अध्याय की कथा। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय हो। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैं आपको पुण्य व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत उपयोगी द्रव्यों और फलों का वर्णन करता हूँ। आप ध्यान से सुनो। इस व्रत के लिए मैं फल पुष्प लाने के लिए, 100 शुद्ध ब्राह्मणों को सामग्री जुटाने के लिए, 100 वृत्यकों और बहुसंख्यक दासियों को पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार जी को, जो कि संपूर्ण विधि के ज्ञाता हैं, वेद वेदांग के पंगत विद्वान हैं, हरि भक्तों में श्रेष्ठ हैं, सर्वज्ञ उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान हैं, उन्हें नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। हे देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रिय, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ शुभ माना जाता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि व्रत आरंभ से पूर्व दिन उपवास करे, शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्रों को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय वेला में सैया से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। उसके बाद हरि स्मरण पूर्वक आचमन करे और पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर शीघ्र ही अपने घर लौट आए। वहां पर धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। इसके बाद पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वर्णन करके स्वास्तिक वाचन पूर्वक कलश की स्थापना करें। फिर वेद विहित संकल्प करके ईश्वर का अनुष्ठान आरंभ करें। हे पार्वती जी, उसके बाद सौंदर्य नेत्र दीप्ति विविध अंगों के सौंदर्य पति सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं के संख्या सहित समर्पण करने की बात शंकर जी कहते हैं। हे देवी, इसकी प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जबीर और श्रीफल, इन फलों को श्री हरि को अर्पण करना चाहिए। असंख्य जन्म पर्यंत स्वामी के धन की वृद्धि के निमित्त यत्न पूर्वक श्री कृष्ण को 1,00,000 रत्ने 10 रार समर्पित करने चाहिए। वृद्धि को चाहिए कि व्रत काल में संपत्ति की वृद्धि के लिए झांझ, मजीरा आदि नाना प्रकार के उत्तम बाजे बजाकर श्री हरि का कीर्तन करे। स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक श्री हरि को मनोहर खीर और शक्कर युक्त घी और पूरी का भोग बनाना चाहिए। श्री हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 माला, जो टूटी न हुई हो, भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदित करने चाहिए। व्रती को चाहिए कि व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1,000 ब्राह्मणों को भोजन कराए। हे देवी, प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलि समर्पित करे और भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करे। हे सुव्रत, व्रत काल में 6 मास तक हविष यानी 5 मास तक एक फलाहार, एक पक्ष का ही भोजन करें और एक पक्ष केवल जल पी कर रहें। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रतन दीपों का दान करें। रात्रि में कुश का आसन बिछाकर नित्य जागरण करें। वृत्ति को चाहिए कि व्रत की शुद्धि के लिए स्मरण, कीर्तन, केली प्रेक्षण, गुण, भाषण, संकल्प, अध्यायवास, क्रिया, निष्पत्ति, इन अष्टविधि मैथुन का परित्याग कर दे। हे देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन करें। उस समय 308 डलियाएं ले आए, जो वस्त्रों से आच्छादित हों। भोजन के पदार्थ यज्ञोपवीत और मनोहार उपहारों से सजी हुई हों। दान करनी चाहिए। 1,360 ब्राह्मणों को भोजन, 1,360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत संकल्प हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1,360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बताऊंगा। हे देवी, यह व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है और श्री हरि के सदृश तीनों भवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वरी, यह व्रत
प्रत्येक जन्म में वांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार आपसे उत्तम वर्णन किया है। हे देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। हे साध्वी, तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। और ऐसा कहकर महादेव शंकर जी चुप हो गए। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर दुर्गा देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य और शुभ वाणी व्रत कथा के बारे में पूछा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत और इसका फल और विधान तो बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया, इसकी कथा का वर्णन करें। तब महादेव जी बोले, हे प्रिय, मनु की पत्नी शत्रुपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से कहती है, हे ब्राह्मण, आप जगत का धारण भरण पोषण करने वाले हैं, सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। अतः आप मुझे बताने की कृपा करें कि किस उपाय से वंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हे ब्राह्मण, उसका जन्म ऐश्वर्य धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना किसी अन्य वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को सुख और मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पूत नामक नरक से रक्षा करने के हेतु होता है। हे ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बता दे, तभी कल्याण है, अन्यथा मैं अपने पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य, राज्य आदि सब ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी ने से ऐसा कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपाल ब्रह्म जी ने कहा, हे वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप है, संपूर्ण मनोरथ के दाता है और शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। हे सुवत, माघ मास के शुक्ल पक्षी की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्य व्रत का अनुष्ठान करें। गणव शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे साल तक करना चाहिए। यह सारी अभीष्ट चिंतन है। हे शुभे, तुम इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उत्तानपाद नाम के दो मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवभूति ने इस पुण्य पद और शुभ पुण्य व्रत को करके कपिल नामक पुत्र को प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध और नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति देवी ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से प्राशन नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। देवी अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी देवी सची ने इस व्रत को करके जयंत नाम के पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत को करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नल कुबेर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनो और अग्नि पत्नी को चंद्रमा रूप में मिले। अंगिरा ऋषि की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और इसके प्रभाव से उन्हें बृहस्पति के रूप में पुत्र प्राप्त हुए, जो अब देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में प्रमुख श्रेष्ठ हैं। वे दैत्यों के गुरु हुए। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्य व्रत का सब वर्णन कर दिया है। हे कल्याणमय गिरिजा नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। हे शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुख प्रदायक है, साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर है। माँ साध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। हे नारद जी, इस प्रकार कहकर शंकर जी चुप हो गए। उसके बाद परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से इस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक मोक्षप्रद सार रूप है, सब वर्णन कर दिया है। हे नारद जी, बताइए,
अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी कहते हैं, हे नारायण जी, पार्वती देवी ने महादेव की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायक व्रत का पालन किया, वह सब मुझे बताइए। हे ब्राह्मण, उसके बाद उस उत्तम व्रत वाली पार्वती के द्वारा व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपी श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह भी मुझे बताने की कृपा करें। इसके उत्तर में नारायण जी ने क्या कहा, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यही समाप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं गुणवती और धर्मराज की कहानी। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, नमस्कारण में सोनक आदि सभी ऋषि परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे भगवान, हम आपके मुख अरविंद से धर्मराज जी की कथा और उसका विधान और उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं। सो आप कृपा करके हमें धर्मराज जी की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की ही कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ और व्रत करने से नाना प्रकार के दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन के किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे के स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पूर्व काल की बात है, राजा बभूवहान महोदयपुर में राज्य करते थे। वहां राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, दयालु थे। गो ब्राह्मण अतिथियों की पूजा करते। उनके राज्य में हरिदास नाम का महान विद्वान और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बड़ी ही सुशील थी और धर्मवती थी। उनका तो नाम भी गुणवती था। हरिदास जी विष्णु सेवक थे, बड़े तपस्वी थे। तदनुसार उनकी पत्नी भी श्री भगवान की भक्त थी और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की कभी सेवा नहीं की। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरितालिका आदि सभी देवियों के, राम जन्म के, जन्माष्टमी के, शिवरात्रि के, शिव जी के सभी व्रत करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का भी व्रत करती और यथाशक्ति दान भी देती थी, अतिथि सेवा भी करती। इस प्रकार धर्मप्राण वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो यम के दूत आदर से उन्हें धर्मराज जी के पुर ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बड़ा ही भारी नगर है, जो पापी लोगों को तो बड़ा ब्याह देता है। धर्मराज जी का वह पुर 1000 योजन का है, चकोर है और उसके 4 द्वार हैं। नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य हैं जो पुण्य भोगने को आए हैं, निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई देते हैं और बाजे बजते हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीचों बीच महासुर धर्मराज जी का मंदिर है। वह भी रत्नों से बना हुआ है। अग्नि, बिजली और बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पड़ियां सफन मणि और हीरे की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उन्हीं के मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर श्री धर्मराज जी भगवान का विराजमान है। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का भी स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज जी के दूत जब गुणवती को वहां ले गए तो उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए पाप पुण्य का लेखा जो पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों में और अपने पति में भक्ति देखकर बड़े प्रसन्न हुए, पर उनके मुखमंडल पर कुछ उदासी भी थी और उस उदासी को गुणवती ने भी देखा। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी समझ में तो मैंने कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं किया। धर्मराज ने जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से दान से सभी देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तो तुमने कभी कुछ भी नहीं किया, ना ही कोई व्रत, ना ही कोई दान पुण्य। यह सुनकर गुणवती बोली, हे भगवान, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी उपासना पद्धति नहीं जानती। अब आप ही कृपा करके मुझे बताइए
कि आपकी उपासना कैसे की जाती है, कैसे व्रत किया जाता है, जिससे सभी मनुष्य आपके प्रीति पात्र बन सकें। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण करके वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय अवश्य करूंगी। तब धर्मराज जी बोले, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती पुण्यवंत आते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू कर दो। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनो और पूजा करो। इसमें कभी भी नागा नहीं करो। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करो। धरती और लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु नहीं चुराना, मन से स्त्रियों पर या पुरुषों से या परपुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पतिव्रता, यानी मन में बुरे विचार मत आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय, यानी पूजा पाठ करना, कथा सुनना और व्रत करना, इसके बाद दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, कभी क्रोध न करना, यही 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और पढ़ते रहना, यथाशक्ति दान पुण्य करना और परोपकार करना। जब साल भर बाद फिर से मकर संक्रांति आए, तब उद्यापन कर देना। सोने की असमर्थ हो तो चांदी की मेरी मूर्ति बनवाना। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजा हवन करवाना। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान कराकर षोडश उपचार से पूजा करना। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमाएं और बांस की छावड़ी में 105 से धानी ज्वार, जो मुक्त तुल्य मानी गई है, उसे भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट कर दे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी भी दान करें। सुंदर बनी हुई सैया का भी दान दे, जिस पर मुलायम गद्दा तकिया हो और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुका, बांस की लकड़ी, लोटा, 5 कपड़े, 5 वस्त्र दान कर दें। ये देने की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गायें मेरे लिए और काली गायें चित्रगुप्त जी के लिए दान दे। यह दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति भी तो और भी अपनी श्रद्धानुसार जो चाहे दे सकते हैं। गुणवती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी ही बात है तो मुझे यम से छुड़ाकर फिर से प्रतिलोक में भेजिए, जिससे कि मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज ने स्वीकृति दी, तो ही उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। तब उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता जी मरकर भी जिंदा होगी। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र आदि को सभी बातें कह दी जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी। फिर उसने व्रत रखने शुरू कर दिए। मकर संक्रांति के दिन से उसने रोज धर्मराज जी की पूजा की और कथा की। स्वर्ग में जाने के लिए अनेक प्रकार के दान और पुण्य कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर में धर्मराज की कथा सुनकर जी के देह अंगों का पालन करके मृत्यु के बाद जब स्वर्ग पहुंची, तब देवताओं ने भी उसका बड़ा ही आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूर्य महाराज ने सोनका आदि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री और पुरुष इस धर्मराज की कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं, वे भी उसको आदर से ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप भी बाकी हैं, तो भी शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर पापना मुक्ति में उनके सहायक बनते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की इस कथा को करने वाले को यमलोक के मार्ग में भी कष्ट नहीं होते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोले धर्मराज जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय राधे श्याम।